हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय में है, बहुत सेंसिटिव विषय में है। वो है लिव इन रिलेशनशिप। आज के दौर पे बहुत सारे युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके कारण जरूर कुछ और रहे हैं होंगे, लेकिन इसके जो परिणाम है वो कुछ भिन्न होते हैं। तो आइए इसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, जब मोस्टली जो युवा है वो कामकाज के लिए दूसरे स्टेट पे जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको पास एक सेकंड एस्टेब्लिशमेंट सेटल करने का चैलेंज आता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब तक कि ना आपका कैरियर प्रॉपरली सेटल हो जाता है। इस चैलेंज को युवा बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी के लिए, अपने कामकाज के लिए बाहर रहना पड़ रहा है। मोस्टली वो नौकरी के लिए बाहर रह रहे हैं। तो जब वो घर पे रहते हैं तो घर में सारी एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने होती है, उनके पेरेंट ने सब कुछ कर रखा होता है, उनके सामने कोई भी चैलेंजेस नहीं फेस करने देते पेरेंट। लेकिन एकाएक जब वो बाहर जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इन्हीं चैलेंजेस को पार करने के लिए उनको कुछ कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। और वो डिसीजन कई बार अच्छे निकल जाते हैं और कई बार उन डिसीजनों के बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो जो पहला जो डिसीजन है वो लेते हैं, वो ये है, अगर एक युवा बाहर जा रहा है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है एकोमोडेशन का रहता है। वो कहाँ रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी वो जाएगा, जाके नौकरी करेगा तो उसे जाके रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करते हैं वो कहाँ रहेगा। इस चैलेंज को फेस करने के लिए फिर वो डिफरेंट जगह पे जाने लगते हैं, अकोमोडेशन ढूंढने लगते हैं, और फिर अपने फ्रेंड से बात करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि उनको कम अमाउंट में कोई रेंटल अकोमोडेशन मिल जाए। ऐसा करने के लिए वो कई बार शेयरिंग वाला ट्रेंड उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है कि शेयर करते। जब तक शेयर एक ही जेंडर में होता है तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन जब शेयरिंग अपोजिट जेंडर में होता है तब कई सामने जो इसके परिणाम आते हैं वो दुष्परिणाम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात शेयरिंग की आती है और लड़कियों के साथ लड़के अपोजिट जेंडर जब शेयर करते हैं, तब ये जो हमें बेनिफिट्स है ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट से उनको और ज्यादा हेल्प मिल जाती है। गर्ल्स को जो काम ढंग से करना आता है वो कर देता है, बॉयज को जो काम करना आता है वो उसमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क क्रिएट होता है। आपको पता है कि रिटर्न से ज्यादा इस केस में रिस्क फैक्टर ज्यादा है। आपको रिटर्न क्या मिलेगा, आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा रहने सहने किसी का सपोर्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन इससे जो रिस्क क्रिएट होगा वो आपके बाकी लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। तो आपको यहाँ पे रिस्क रिटर्न देखना है। जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो रिस्क उससे बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको उस रिस्क में नहीं जाना है। मैं यही कहना चाहूंगी हर यूथ से कि चाहे वो बॉयज ही क्यों ना हो तो भी उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपकी अगर डिसबैलेंस होती है, मान लीजिए 1-2 सालों के लिए आपने बड़ी खुशी से रह लिया, लेकिन अगर आपके आने वाले पूरे टाइम के लिए आपका मेंटल पीस परेशान होता है, मेंटल पीस खराब होता है, आपको डर बना रहता है किसी एक बंदे का कि नहीं अब क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, हो सकता है वो ऐसा हो जाए, तो आपको उसमें नहीं जाना है। कोशिश आपने रखनी है कि उसमें ना जाए, क्योंकि आजकल तो आपको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन है। तो आपको ये देख के चलना है कि आपके लिए क्या प्रेफरेबल है। कुछ टाइम के लिए मॉनेटरी बेनिफिट, या कुछ टाइम के लिए किसी की हेल्प की बेनिफिट, या आपके लॉन्ग रन लाइफ के लिए एक रिस्क फ्री लाइफ को रहने के लिए। तो ये सोच के अपने डिसीजन को लेना है। तो और इसके आगे में मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेक केयर आप कीजिए। आप उनके पीछे मत पड़ के रहिए, पीछे मत पड़िए। पीछे पड़ने से तो इंसान भाग सकता है, लेकिन उनके साथ एक रिलेशन बना के उनके जो हार्डशिप्स को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपनी मत बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो ऐसा ना करे वैसा ना करे, लेकिन उनके सामने हार्डशिप भी बहुत ज्यादा है। ये डिसीजन भी कोई भी लड़की और लड़का बहुत फ्री माइंड होकर नहीं लेता, वो बड़ा सोच समझ के लेता है। लेकिन क्या होता है कि इसके परिणाम कई बार बहुत खराब आ जाते हैं।
तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स भी जो भी बच्चा बाहर जा रहा है उसके थोड़ा सा छानबीन भी करे, थोड़ा सा उसके साथ अच्छे टर्म्स बनाए ताकि बच्चा आपके साथ शेयर कर दे। मान लीजिए कुछ ऐसा करने ही लग जाते हैं, रहने ही लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ टर्म्स अच्छे होंगे तो वो आपको बताएगा जरूर। और जब आपको रिस्क फील होने लग जाएगा तब आप उससे बातचीत करके उस रिस्क से उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट का भी रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत फास्ट होने लग गई है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं तो कई बार वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए हमें इन सब उपायों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है और रिस्क को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है, और बच्चों का जो खुद ये निर्णय ले रहे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है, और उनको एक अपना डिसीजन लेने के लिए हर तरह से सोच समझ के इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपको हेल्प भी किससे नहीं मिलने वाला है। ये सोच के रखिएगा। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा टॉपिक हटके था, लेकिन मैंने बनाया इसलिए क्योंकि मैं युवाओं के ऊपर काम करती हूँ, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको बनाते हुए, बताते हुए, और सबसे यही कहते हुए कि आप लोग जो भी डिसीजन लीजिए वो बहुत सोच समझ के लीजिए। आज आप देश के नागरिक हैं, आज आपके ऊपर पूरा देश का भरोसा है, आपके पेरेंट का भरोसा है, सब कुछ आपको निभाना है। आगे जाके एक नई पीढ़ी आपने बनानी है, तो आप जो भी डिसीजन लीजिए वो बहुत सोच समझ के और अपने और देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए देख के लीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।